हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनिरुद्ध फ्रॉम आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। तो हमारी क्लास 7th का चैप्टर 2 चल रहा है। ठीक है, डाइजेशन इन एनिमल्स। तो हम कर रहे थे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टमक। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 4th है। सबसे पहला पार्ट जो था डाइजेस्टिव सिस्टम का वो था माउथ, उसके बाद बक्कल कैविटी, ठीक है, या ऑरल कैविटी जिसको कहते हैं। उसके बाद हमने किया था फूड पाइप या ईसोफेगस, एंड नेक्स्ट इज स्टमक जिसको हिंदी में हम कहते हैं अमाशय। तो पढ़ लेते हैं। स्टमक हिंदी में इसको हम कहते हैं अमाशय। आवर स्टमक इज ए जी शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ मसल्स, यानी कि ये मांसपेशियों से बना हुआ एक जे आकृति की थैलीनुमा आकृति होती है। ठीक है, यानी कि ऐसा अंग होता है, ऐसा ऑर्गन होता है जो मांसपेशियों से बना होता है जिसकी आकृति जे शेप होती है। द स्टमक मसल्स चर्न्स द फूड विद द गैस्ट्रिक जूस सेक्रेटेड बाय द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक वॉल। अब स्टमक की जो अंदर की मेम्ब्रेन होती है, इनर लाइनिंग, ठीक है, तो वो क्या करती है, एक जूस सेक्रेट करती है, यानी कि एक जूस बनाती है, एक रस पैदा करती है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। तो ये स्टमक क्या करता है, भोजन के साथ इस गैस्ट्रिक जूस को मिक्स करने का काम करता है। इट आल्सो सेक्रेट्स म्यूकस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके अलावा इस गैस्ट्रिक जूस में और क्या क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस में होता है म्यूकस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो म्यूकस एक तरह का चिकना पदार्थ होता है, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एक प्रकार का एसिड है, एक अम्ल होता है। म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। तो म्यूकस क्या करता है, अब क्योंकि स्टमक के अंदर एसिड बन रहा है, ठीक है, तो एसिड की वजह से जो स्टमक के अंदर की मेम्ब्रेन है, जो अंदर की झिल्ली है, वो खराब हो सकती है। तो इसको खराब होने से बचाने के लिए या एसिड के प्रभाव से इसको बचाने के लिए जो म्यूकस है वो क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। गैस्ट्रिक जूसेस ब्रेक डाउन प्रोटीन्स इन द सिंपलर सब्सटेंसेस। जो गैस्ट्रिक जूस है वो क्या करता है, इसके अंदर एक और प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, यानी कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एक एंजाइम भी इसके अंदर बनता है। तो ये जो गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है और प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस के अंदर ब्रेक डाउन कर देता है। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक फॉर डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फंक्शन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो भोजन के साथ जो भी बैक्टीरिया वायरस अंदर जाते हैं उनको किल करने का काम करता है, उनको समाप्त करने का काम करता है, और साथ में भोजन को एसिडिक मीडियम प्रदान करता है ताकि जो डाइजेस्टिव जूस के अंदर जो एंजाइम होते हैं, ठीक है, वो अच्छे से काम कर सकें। मोस्ट ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड इन स्टमक। ज़्यादा तो जो क्या है कि स्टमक के अंदर डाइजेशन हो जाता है, यानी कि स्टमक के अंदर जो डाइजेशन है वो मोस्टली हो जाता है। द सेमी सॉलिड पेस्ट ऑफ द फूड देन गोज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। और उसके बाद जो सेमी सॉलिड पेस्ट है, यानी कि जो ऐसा पदार्थ जो कि ना तो सॉलिड की फॉर्म में होता है ना लिक्विड की फॉर्म में होता है, ठीक है, तो उसको हम सेमी सॉलिड बोलते हैं। तो सेमी सॉलिड जो भोजन होता है उसको फिर किस में भेज दिया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आपको स्टमक की थोड़ी शेप दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आकृति आपको नज़र आ रही है ये ईसोफेगस है, यानी कि फूड पाइप जिसको कहते हैं। और फूड पाइप जो है वो एक जे शेप आकृति वाले एक ऑर्गन के अंदर जिसको हम स्टमक कहते हैं उसके अंदर ओपन हो रही है, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है, इसको स्टमक कहा जाता है। तो हम इसी टॉपिक के बारे में पढ़ रहे थे, स्टमक। तो स्टमक के अंदर की जो लाइनिंग होती है, यानी कि अंदर की जो झिल्ली होती है, वो एक जूस पैदा करती है जिसको गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। और गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या होता है, एक एंजाइम होता है, इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और म्यूकस होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रभाव से बचाने के लिए म्यूकस प्रोटेक्शन का काम करता है अंदर की झिल्ली का, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो दो काम करता है, एक तो मीडियम प्रोवाइड करता है एंजाइम के लिए ताकि जो एंजाइम है गैस्ट्रिक जूस के अंदर वो सही से काम कर सके, और दूसरा ये जो भी जर्म्स फूड के साथ एंटर करते हैं, यानी कि जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, जो अंदर जाते हैं उनको किल करने का काम करता है। और जो थर्ड है एंजाइम,
ठीक है, ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो नेक्स्ट पार्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी हमने पढ़ा था कि जो सेमी सॉलिड पेस्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत के अंदर चला जाता है। अब छोटी आंत के अंदर भोजन के साथ किस तरह का डाइजेशन होता है वो हम पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, या इसको क्षुद्रांत भी कहा जाता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए लॉन्ग कॉइल्ड नैरो ट्यूब अबाउट 6 मीटर टू 7 मीटर इन लेंथ बिलो द स्टमक। तो स्टमक के नीचे एक बहुत ही कॉइल्ड फॉर्म के अंदर ट्यूब होती है, यानी कि एक पाइप जैसी आकृति वाली एक स्ट्रक्चर होती है जो कि तकरीबन 6 से 7 मीटर लंबी होती है, जिसको कहा जाता है छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आप डायग्राम के अंदर देख सकते हो कि स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पे प्रेजेंट है। डाइजेशन, इट इज़ द लॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, और ये हमारे शरीर का सबसे लंबा अंग भी होता है क्योंकि इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। Digestion of all the components of food get completed here and the end products are ready for absorption। तो यहाँ पे जो भोजन का पाचन है यानी कि डाइजेशन ऑफ फूड है वो कंप्लीट हो जाता है। Here the partially digested food get mixed with the digestive juices secreted from pancreas and liver। तो यहाँ पे जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है यानी कि अध पचा हुआ जो भोजन होता है उसके साथ कुछ जूस और मिक्स हो जाते हैं, जैसे कि पैनक्रियाटिक जूस है या फिर लीवर से आने वाला बाइल जूस है। तो यहाँ पे आपको डायग्राम के अंदर लीवर जो कि डार्क रेडिश कलर के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, स्टमक के जस्ट ऊपर की और अपोजिट की साइड में। तो ये लीवर है, लीवर से एक जूस सेक्रेट होता है जिसको बाइल जूस कहा जाता है। और पैनक्रियाज जो कि स्टमक के नीचे होती है, एक ग्रंथि है, एक ग्लैंड है, ठीक है, तो उससे पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट होता है। तो ये दोनों ही तरह के जो जूस हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके भोजन के साथ मिक्स हो जाते हैं। द लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। लीवर जो होती है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इट सेक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। तो इसके द्वारा जो जूस पैदा किया जाता है, जो इसके द्वारा जूस बनाया जाता है उसको बाइल जूस कहा जाता है। और ये इसी के अंदर एक गॉल ब्लैडर यानी कि एक ऑर्गन, इसके अंदर छोटी सी थैली बनी होती है जिसको गॉल ब्लैडर कहा जाता है। तो ये गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाता है, यानी कि लीवर के द्वारा जो बाइल जूस है वो लगातार बनता रहता है और गॉल ब्लैडर के अंदर ये स्टोर यानी कि जमा होता रहता है। द बाइल हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो बाइल जो है वो किस में हेल्प करता है, ये फैट्स के यानी कि वसा के पाचन में सहायता करता है। द पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेटेड बाय द पैनक्रियाज चेंजेस कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स इनटू सिंपलर फॉर्म्स। तो जो पैनक्रियाटिक जूस है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एंजाइम्स होते हैं और वो एंजाइम कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक्स इनटू ग्लूकोज, फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स। तो जो फाइनली डाइजेशन जब कंप्लीट होता है तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो टूट कर किस में बदल जाते हैं, ग्लूकोज के अंदर। फैट जो होते हैं यानी कि जो वसा होती है वो टूट जाती है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के अंदर, यानी कि फैट ये वसा, अम्ल और ग्लिसरॉल के अंदर। और प्रोटीन जो होते हैं वो किस में बदल जाते हैं, अमीनो एसिड्स के अंदर। तो ये एंड प्रोडक्ट्स हैं यानी कि ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और अमीनो एसिड्स। तो भोजन के पाचन के बाद ये सब बन जाता है। द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द डाइजेस्टेड फूड आर देन एब्जॉर्ब्ड बाय द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई, सिंगुलर विलस ऑन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जब ये ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड्स बन जाते हैं, ठीक है, तो ये फिर कहाँ चले जाते हैं, इनका हो जाता है एब्जॉर्प्शन। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की साइड जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होती है, एक पाइप जैसी आकृति होती है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर यानी कि उस ट्यूब जैसी आकृति के अंदर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, यानी कि कुछ प्रवर्धक लगे होते हैं, कुछ उंगलियों जैसी बनावट उसके अंदर होती है जिनको विलाई कहा जाता है, ठीक है। तो पहले एक बार हम इसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये सब क्या है, विलाई हैं। तो ये विलाई को दिखाया गया है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की तरफ होती हैं, यानी कि जो ट्यूब है उसके अंदर ये होती हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है कुछ
जो ब्लड वेसल्स हैं वो दिखाई गई हैं, यानी कि कुछ जो रक्त की जो नाड़ियाँ होती है आप वो ये कह सकते हो, ठीक है। वैसे हम इनको कहते हैं रक्त वहिकाएँ, ठीक है। तो ये रक्त वहिकाएँ इसके अंदर आपको दिखाई दे रही होंगी। तो अब इनका क्या काम है विलाई का, ठीक है। तो इनका मोस्टली जो वर्क है, मेन फंक्शन जो है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, यानी कि जो भी ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और अमाइनो एसिड्स बने हैं उनको ब्लड के अंदर पहुंचाना विलाई का काम है, ठीक है। तो इनका काम हो गया एब्जॉर्प्शन का। द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो विलाई जो है वो क्या करती हैं, एब्जॉर्प्शन के लिए एरिया यानी कि एरिया को बढ़ाने का काम करती है। विलाई कंटेन्स स्मॉल वेसल्स। तो विलाई के अंदर क्या होती हैं, स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं, यानी कि इनके अंदर रक्त वहिकाएँ होती हैं। Digested food passes through the thin walls of these blood vessels and enters the blood stream. तो जो फैट्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, ग्लिसरॉल हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, ग्लूकोज हैं, ये पहले विलाई के अंदर एंटर करते हैं और विलाई से फिर ब्लड वेसल्स के अंदर यानी कि रक्त वहिकाओं के अंदर। The absorption of various nutrients present in the digested food into the blood stream through the membrane is called absorption. तो विलाई के थ्रू जो भी डाइजेस्टेड फूड है, यानी कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमाइनो एसिड्स, तो ये सब विलाई के थ्रू किसके अंदर एंटर कर जाते हैं, ब्लड के अंदर। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है एब्जॉर्प्शन। द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स आर देन टेकन टू द ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी बाय द ब्लड। अब जो ब्लड है वो क्या करता है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर चले जाते हैं, तो आपको पता है कि जो ब्लड है हमारे शरीर के अंदर वो कॉन्टिन्यूसली सर्कुलेट करता रहता है, यानी कि लगातार हमारे शरीर के अंदर बहता रहता है, एक अंग से दूसरे अंग तक जाता रहता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स जाते हैं ये उनको बॉडी के सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। तो सेल के अंदर जैसे ही न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं, जैसे कि ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो जाता है किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से। यानी कि जब भी ग्लूकोज और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी बनती है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जब ग्लूकोज टूटती है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है रेस्पिरेशन। द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स इनटू द सेल कंपोनेंट्स ऑफ टू गेट एनर्जी इज कॉल्ड एसिमिलेशन। तो सेल्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको तोड़ना और एनर्जी लेना, ये प्रोसेस कहलाती है एसिमिलेशन। द अनडाइजेस्टेड फूड कॉल्ड द वेस्ट मूव्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल रह जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मोस्टली डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, भोजन का पाचन कंप्लीट हो जाता है, एब्जॉर्प्शन का फंक्शन हो जाता है। उसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल बच जाता है या अनडाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रह जाता है, तो वो किसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है, वो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। द लार्ज इंटेस्टाइन रिमूव्स मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम द वेस्ट बाय द एब्जॉर्प्शन। अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर यानी कि बड़ी आंत के अंदर जैसे ये वेस्ट मटेरियल पहुंचेगा तो इसके अंदर से जो वाटर है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और फिर से बॉडी को दे दिया जाता है। द ऑलमोस्ट सॉलिड वेट वेस्ट इज देन सेंट टू द रेक्टम। और उसके बाद जो वेस्ट होता है उसको रेक्टम में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, रेक्टम में भेज दिया जाता है, ठीक है, जहाँ पे ये कुछ समय के लिए स्टोर रहता है। दिस वेट सॉलिड वेस्ट कॉल्ड फीसिस, इसी को फीसिस कहा जाता है, जो रेक्टम के अंदर स्टोर हो जाता है। लीव्स द बॉडी थ्रू द एनस, और फिर हमारा शरीर क्या करता है, इसको एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देता है। दिस प्रोसेस ऑफ थ्रोविंग द सॉलिड वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। और फीसिस को या जो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, वेस्ट फूड है, उसको बॉडी से रिमूव करना ही क्या कहलाता है, इजेशन। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।